केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के रण में पहुंचे हुए हैं, सुनवाते हैं आपको। देश के सबसे पहले परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त करने वाले सोमनाथ शर्मा का शहीद दिन है। मेजर सोमनाथ शर्मा को भी मन से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनाव में हिस्सा लेना है। आप सभी जब अपना वोट डालने जाए तब किसी एमएलए को चुनने के लिए, किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए अपना वोट मत डालिएगा। आपका वोट भावनाबेन और ईश्वर साहू को एमएलए बनाने के लिए नहीं है। आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए आपका वोट भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने के लिए आपका वोट। और भुवनेश्वर साहू जैसे कई छत्तीसगढ़ के युवा या तो अपनी जान गंवाए हैं या अपना भविष्य करप्शन की भेंट चढ़ा दी है। इन सब के भविष्य को संवारने के लिए आपका वोट आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद को समाप्त कर विकसित क्षेत्र बनाने के लिए आपका वोट है। और आपका वोट पिछड़ा समाज से भरे हुए पूरे क्षेत्र को, मोदी जी की जो विकास यात्रा चल रही है, वो विकास यात्रा ये मुख्यमंत्री बघेल रोक कर बैठे हैं। मोदी जी विकास करना चाहते हैं, ये बाधा हटाने के लिए आपका वोट है। माताओं, भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने पंडरिया से हमारी बहन भावना बोहरा को टिकट दिया है। पंडरिया में भावना बहन न केवल जिला पंचायत की सदस्य है, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए काम करती है। इस सरकार के तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बहुजन समाज का रक्षा करने का काम भी बहन भावना बहन करती है। पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड टेस्ट कराकर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी देना, और कबीरधाम जिला पंचायत में हर गांव में विकास के कामों को रफ्तार देने का काम कर रही है। मैं आज आपको यहां विनंती करने आया हूं कि भावना बहन को कबीरधाम से बाहर निकालकर पूरे पंडरिया का विकास करने का मौका आप दीजिए। ये मैं यहां विनंती करने आया। ईश्वर साहू जी है। ईश्वर साहू जी को जब मैंने संदेश भेजा, वो ना बोलते थे मुझे नहीं लड़ना है, मेरा स्वभाव नहीं है राजनीति। हमने ईश्वर साहू जी को आग्रह किया है कि आपको लड़ना पड़ेगा, लड़कर समग्र छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर के साथ जो न्याय हुआ, लॉन्च कर भुवनेश्वर की हत्या की, कर समग्र छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर के साथ जो न्याय हुआ, लॉन्च कर भुवनेश्वर की हत्या की, उसके न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और छत्तीसगढ़ में आगे कोई भुवनेश्वर को न्याय न हो, ऐसी सरकार बनाने के लिए काम करना है। इसीलिए ईश्वर साहू जी खड़े रहे, चुनाव हमारे आग्रह पर खड़े रहे। ईश्वर साहू जी को जिताने का मतलब है भुवनेश्वर जैसे कई बच्चों को ये राजनीति
जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो तुष्टीकरण की राजनीति से सुरक्षा देने का काम भी इसी ईश्वर साहू जी को जिताकर होगा। माननीय अरुण साहू जी ने ढेर सारी बात करी है। मैं और कोई बहुत लंबी बात करने नहीं आया हूं, मगर मैं इतना पूछने आया हूं, भाई छत्तीसगढ़ के खजाने पर, छत्तीसगढ़ का जो सरकार का तिजोरी है, इसमें जो खजाना है, इस पर अधिकार छत्तीसगढ़ के दलित, आदिवासी और पिछड़ों का है या नहीं है? मुझे जरा जवाब दो। आपका अधिकार है या नहीं है खजाने पर? ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं। जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए मैं कहता हूं, एक कांग्रेस का बनाया हुआ प्रीपेड सीएम है। कांग्रेस ने प्रीपेड सीएम बनाया है। अगर गलती से भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए तो प्रीपेड कार्ड को कांग्रेस रोज स्वैप कर एटीएम से हजारों करोड़ रुपया निकाल कर ले जाएगी। अब मुझे बताओ भाई, अगर ये सारा पैसा दिल्ली चला जाएगा तो छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा? हो सकता है क्या? ये 5 साल में हमने जो 15 साल में किया था, उसकी उल्टी गंगा बहाने का काम ये भूपेश बघेल ने किया है। इस सीएम, इसकी वैलिडिटी इतनी ही है, इसका टॉकिंग टाइम इतना ही है, उतना डेटा का टाइम इतना ही है जितने टाइम इनका प्रीपेड कार्ड स्वैप होता रहेगा। भाइयों बहनों, जैसे प्रीपेड सिम कार्ड पैसा खलास होते ही बंद हो जाता है, ऐसे पैसा खलास होते ही सीएम का टाइम समाप्त हो जाएगा। और ये सीएम अपना टाइम समाप्त न होने के लिए ढेर सारे घोटाले ये 5 साल के अंदर किए हैं। इनको देखते ही पूरे छत्तीसगढ़ का युवा कहता है 30% भूपेश कक्का। पूरा युवा उनको देखते ही बोलता है 30% भूपेश कक्का। शराब घोटाला किया, जरा ध्यान से गिनना माताएं बहनें, आप भी गिनना। शराब घोटाला किया 2000 करोड़ का, कोयला परिवहन घोटाला 540 करोड़ का, गोठान घोटाला 1300 करोड़ का। मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूं, 1980 से मैंने गाय के गोबर में पैसा खाने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। रोड में खाने वाला देखा, कोयले में खाने वाला देखा, बिजली, गाय के गोबर, क्या दिमाग दिया है उनको भगवान ने। अरे राम राम राम, गाय के गोबर में भी पैसा खा गए भाई। उन्होंने गोठान घोटाला 1300 करोड़ का किया, पीडीएस घोटाला 600 करोड़ का किया, महादेव ऐप का घोटाला 5000 करोड़ का किया, पब्लिक सर्विस कमीशन पैसा लेकर योग्य युवाओं को नौकरी न देकर उनके चट्टे बट्टे को नौकरी दी। स्थिति ऐसी आई
कि दलित युवाओं को निवस्त्र होकर इनके खिलाफ रायपुर में रैली निकालनी। अरे शर्म करो भूपेश, शर्म करो। एक गरीबों का पैसा लेकर उनकी नौकरियां बेच रहे हो और पैसा कहां भेज रहे हो? उनके इतने सारे अफसर जेल में है, उनको चुनाव में आप वोट न दो, इनका डर नहीं है। एक माताजी जेल में है, उनको डर है वो माताजी अपना मुंह न खोल दे वरना मेरा नाम बाहर आ जाएगा, इसका डर है। माताओं, भाइयों, बहनों, कोरोना का शेष में घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के 700 करोड़ जो ट्राइबल क्षेत्र के लिए आए थे उसका घोटाला किया, और कई सारे घोटाले अभी बाहर निकलना भी बाकी है। भूपेश बघेल, मैं आज कह कर जाता हूं, पंडरिया में आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।